क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्या कहता है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। What would be customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and टू शर्ट्स मार्क्ड एट 850 रुपीज ईच। तो एक सेल में 10% का डिस्काउंट था मार्केट प्राइस पे। तो कस्टमर ने क्या खरीदा, एक जीन्स खरीदी और दो शर्ट्स खरीदी। जीन्स थी 1450 रुपीज़ की और शर्ट्स थी दो 850 रुपीज़ की, दोनों की दोनों शर्ट्स अलग अलग। तो अब हमें बताना है कि कितने उसको पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में क्या आएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 10% का। फिर मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स, कितनी है जीन्स की मार्केट प्राइस 1450 रुपीज़। और मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट कितनी है 450 रुपीज़। टोटल उसने क्या लिया है, एक जीन्स प्लस टू शर्ट्स। एक जीन्स की प्राइस कितनी है 450 रुपीज़ प्लस दो शर्ट की प्राइस 450 रुपीज़, सॉरी 850 रुपीज़। तो टोटल मार्केट प्राइस कितनी हो गई, टोटल मार्केट प्राइस हो गई 3150 रुपीज़ की। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, मार्केट प्राइस इंटू 1 प्लस डिस्काउंट अपॉन 100। मार्केट प्राइस है 3150 रुपीज़, 1 प्लस डिस्काउंट है 10% का, तो 3150 रुपीज़ और 1110 अपॉन 100। तो कितना आ गया सेलिंग प्राइस उसका, सेलिंग प्राइस आ गया 2835 रुपीज़ का उसको सेलिंग प्राइस है। तो कस्टमर विल पे 2835 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अ मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज ऑफ 20,000 रुपीज ईच, वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड अदर अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द ओवरऑल गेन एंड लॉस। तो एक फार्मर के, मिल्कमैन के पास दो बफेलोज थी, तो उन दोनों को उसने बेच दिया कितने 20-20 हज़ार रुपये में। एक से उसने 5% का गेन करा और दूसरे में लॉस खा गया 10% का। तो अब हमें बताना है कि फाइनल उसने लॉस खाया कि गेन खाया। अब गिवन लिखते हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है बफेलो की 20,000 में बेचा है उसने, तो 20,000 हो गई सेलिंग प्राइस। लॉस हुआ है उसको 10% का और गेन हुआ है उसको 5% का। तो अब हम निकालते हैं सीपी ऑफ बफेलो 1, फर्स्ट बफेलो जिसने क्या करा है, गेन करा है 5% का, तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एस पी इक्वल टू सी पी 1 प्लस गेन अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस है 20,000 की, सीपी हमें निकालना है और 1 प्लस गेन कितना हुआ है 5% का अपॉन 100। अब 20,000 इक्वल टू सी पी, ये कितना हो गया 105 अपॉन 100। ये पूरी टर्म उधर जाएगी तो सी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20,000 अपॉन ये आ गया 105 और इंटू में क्या हो गया 100 का मल्टीप्लाई। तो सी पी कितना आ गया, ये सेलिंग प्राइस ये आ गया 4 लाख अपॉन 21 रुपीज़। और अब निकालते हैं हम B2 बफेलो का, जो कि लॉस वाली है। तो फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 माइनस लॉस अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 20,000 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, 1 माइनस लॉस हुआ है 10% का अपॉन 100। तो 20,000 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये कितना हो गया 1110 अपॉन 100 और कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 20,000
इंटू 100 अपॉन 1110, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 2 लाख अपॉन 9 रुपीज़। ये आ गई कॉस्ट प्राइस लॉस वाले बफेलो की। अब टोटल सीपी निकालते हैं। टोटल सीपी क्या है? B1 प्लस B2 की सीपी। तो B1 की कितनी है निकाली थी अभी हमने? 4 लाख अपॉन 21, और B2 की कितनी थी? 2 लाख अपॉन 9। एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया? 63 आ गया एलसीएम, और ये आ गया 12 लाख, और इधर आ जाएगा 9 को 63 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7, और 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14 लाख, है ना। फाइनल कितना आ गया? 26 लाख अपॉन 63 टोटल सीपी। अब टोटल एसपी कितना है? 2 बफेलो बेची ना, तो 20,000 प्लस 20,000 कितना हो गया? 40,000। अब हमें निकालना क्या है? लॉस निकालना है। तो लॉस क्या होता है? लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, मतलब कि सीपी की वैल्यू लॉस क्यों होगा? क्योंकि ये तो 1000 में है और ऊपर तो लाख में आ रहा है, मतलब ज़्यादा वैल्यू है ना। तो अगर सीपी ज़्यादा हो जाए तो लॉस होगा, अपॉन 63 और माइनस में 40,000। तो लॉस को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा 26 लाख, और इधर 63 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,20,000 अपॉन कितना आ गया? 63। तो फाइनल लॉस कितना आ गया हमारे पास? 1269.84 अप्रॉक्स वैल्यू, इतने का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट निकालते हैं। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ? 1269.84 अपॉन सीपी कितना है? सीपी था हमारा टोटल कितना था? 26 लाख अपॉन 63। तो लॉस का परसेंट कितना आ जाएगा फाइनल अगर निकालेंगे तो? 40/13%। अगर हम इसको काट पीट के रखेंगे तो रिड्यूस करेंगे तो 40/13% हमारा लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर एक टीवी का प्राइस 13,000 है और उसमें 12% का टैक्स लग रहा है, तो विनोद को कितने पे करने पड़ेंगे अगर उसे खरीदना है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? 13,000 रुपीज़ है, और टैक्स कितना लग रहा है? 12% का। तो अब हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस टैक्स अपॉन 100। तो कॉस्ट प्राइस है 13,000 की, 1 प्लस टैक्स है 12/100 का, और 13,000 ये कितना आ गया? 112/100, और सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 14,560 रुपीज़। तो विनोद विल पे 14,560 रुपीज़ फॉर टीवी। 9. Arun bought a pair of skates at a sale where the discount is given was 20%. The amount he pays is 1,600 रुपीज़। तो हमें मार्केट प्राइस का बताना है। तो उसको डिस्काउंट मिला है 20% का, और उसने 1,600 पे करे हैं। तो अज्यूम कर, और हमें मार्केट प्राइस निकालनी है। तो अज्यूम करते हैं कि लेट द मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स इज 100 रुपीज़, है ना। तो डिस्काउंट कितने का मिला है उसको? डिस्काउंट मिला है 20% ऑफ मार्केट प्राइस, मतलब कि 20/100 इंटू मार्केट प्राइस हमने 100 अज्यूम करी है।
तो 20 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिला है, 100 से 100 कैंसिल। अब सेल प्राइस कितनी है, 20 रुपये का अगर डिस्काउंट मिला तो 100 माइनस डिस्काउंटेड प्राइस, तो 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया, 80 रुपीज़। अगर वो 100 रुपये की स्केट है तो उसे 80 रुपये देने पड़ेंगे। क्या मतलब कि इफ़ सेलिंग प्राइस इज 100 देन मार्केटिंग प्राइस इज 80 रुपीज़। तो इफ सेलिंग प्राइस इज 1 रुपीज़ देन मार्केटिंग प्राइस, ये 100 इधर चला जाएगा तो 80/100 आ जाएगा रुपीज़। फिर साथ में क्या दिया है, सेलिंग प्राइस हमें दी है 1600 रुपीज़ की, तो देन मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 80/100 इंटू 1600 रुपीज़। तो इसकी फाइनल कैलकुलेशन कितनी आती है, 2000 रुपीज़। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, सॉरी मार्केट प्राइस कितनी हो गई, 2000 रुपीज़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कहता है, आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% ऑफ VAT। फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वॉज एडेड। तो हमें ओरिजिनल प्राइस को निकालना है, तो और 8% का VAT भी लगा है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट ओरिजिनल प्राइस कितनी है, प्राइस है 100 रुपीज़ और VAT कितना है, 8% ऑफ ओरिजिनल। तो 8/100 इंटू 100 मतलब कि 8 रुपीज़ का VAT लगा। तो सेल प्राइस कितनी हो गई, मार्केटिंग प्राइस माइनस VAT का काट के, तो 108 की सेल प्राइस हो गई। हमें सम करना पड़ेगा। अब अगर वो 108 रुपये, इफ सेलिंग प्राइस इज 108, अगर 108 रुपये सेलिंग प्राइस है तो मार्केटिंग प्राइस कितनी होगी उसकी, 100 रुपीज़। हमने देखा ना अभी मार्केटिंग प्राइस उसकी कितनी है, 100 रुपीज़। अगर इफ सेलिंग प्राइस इज 1 रुपीज़ देन मार्केटिंग प्राइस कितनी होगी, 100/108। और हमें क्या दिया है गिवन, इफ सेलिंग प्राइस, गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस हमें 5400 रुपीज़, तो मार्केटिंग प्राइस कितनी होगी, 100/108 इंटू 5400 रुपीज़। ये कितना आता है फाइनल, फाइनल आता है ये 5000 के इक्वल। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी है, ओरिजिनल प्राइस है 5000 रुपीज़ की, उसकी ओरिजिनल प्राइस है।